Start a real estate agent business with zero investment and zero risk. Business Info Pakistan for new ideas. Subscribe. Please like us, subscribe our channel and press the bell button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया है जो कि आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं और दिनों में अमीर हो सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि ये एक सदका जारिया बन जाए जिसमें हम और आप दोनों सवाब हासिल करें। आज का कारोबार है रियल एस्टेट के एजेंट के बारे में। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी, उसमें हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। ये है रियल एस्टेट एजेंट का। रियल एस्टेट एजेंट जो है वो दुनिया में बड़े अच्छे इनकम वाले लोगों में शुमार होते हैं और बाकी दुनिया में जो मौज़िब दुनिया है उसमें तो 1 साल से 2 साल तक इनका ट्रेनिंग होती है और फिर ऑन गोइंग ट्रेनिंग होती है। एवरी ईयर वो अपने लाइसेंस को उन्होंने जो रखना होता है, अगर वो उसमें काम करते हैं और लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो ज़रूरी है कि वो अपने कोर्सेज साथ साथ मुकम्मल करते रहें। एक रियल एस्टेट एजेंट जो होता है वो एक मॉर्गेज का भी उनको कोर्स करने होते हैं, उनको रियल एस्टेट के लॉज का भी पता होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में, इंडिया में आपको ज़रूरत नहीं है रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए किसी कोर्स की। आपका कोर्स आप किसी दोस्तों के साथ मिलकर ये कर सकते हैं जो ऑलरेडी दोस्त को कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर उन्होंने कोई दुकानें बनाई हैं, कोई जगह बैठने की बनाई है, वहाँ बैठ कर सकते हैं। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि मिलजुल कर काम कर सकते हैं। आपको वो क्लाइंट दे सकते हैं, आप उनको क्लाइंट दे सकते हैं और इस तरीके से आपका काम चल सकता है। और दूसरा है कि आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। लोगों ने साइकिलों पर ये काम शुरू किया है। इवन मैं कनाडा में था तो वहाँ एक कंपनी है प्रूडेंशियल, वो उसका जो ओनर था उसने साइकिलों पर ये एजेंटी का काम शुरू किया था। घर घर जाकर वो दरवाज़े खटखटाता था और उनसे पूछता था कि क्या आपने अपनी जो मकान है या आपने बेचना है, और अगर आप किराए पर हैं तो क्या आपने मकान ख़रीदना है। मतलब एक ज़बरदस्त आइडिया है कि लोगों से आप ताल्लुक़ बनाएंगे। आपको पता होगा कि कोई मकान बेच रहा है या मकान ख़रीद रहा है। तो जब जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर एक हमारे नाई है, जाम है, उसने यहाँ पर आया तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी दुकान का किराया देता था। उसने साथ ये काम शुरू कर दिया कि उसने लोगों को मकान किराए पर लेकर देना शुरू कर दिए। लोग उसको बताते थे कि यार हमें हमारा मकान खाली है, मकान किराए पर देना। और वो अब अच्छा भला एजेंट बन गया है और विद इन ईयर उसने एक साथ दुकान ली है। उसने रियल एस्टेट की बनाई हुई है दुकान, और साथ वो अभी तक वो अपना जो हजाम का काम है वो भी कर रहा है। तो और वो कहता है कि मैं बहुत इसमें कामयाब हूँ और उसका ये रियल एस्टेट का बिज़नेस अच्छा भला है, क्योंकि पाकिस्तान में कम से कम जो है ना 1% वो सेल परचेज़ पर इसका होता है जो कमीशन, और जो मकान किराए पर चलता है वो गालबन आधे महीने का जो किराया देते हैं। और अगर दोनों पार्टियां आपकी हैं तो आपका समझ लें 1 महीने का किराया हो गया। और कम से कम जो आपको मकान दे रहे हैं, आपके पास बता रहे हैं, आप को वो 10,000 से कम पर तो कोई नहीं है मकान किराए पर, तो उसका 5,000 तो बन गया ना। अगर आपने किराया पर आपने सिर्फ उसको दोनों पार्टियों को मिलाना है और उनसे ले लेना है। उसका अगर अब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि वो भागे ना, तो नहीं कहेंगे भाई एक अब 100 रुपये की या 200 रुपये की मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवा लें, अगर आपको मैं मकान नहीं ख़रीद कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो आप बेशक अपन वापस ले लेना। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर ये होता है कि लोग डायरेक्ट हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई अपने ऑफिस में आप उनकी रजिस्ट्रेशन करें और उसको एक नई जिद्दत दें। जैसे बाहर के मालिक में है तो वो हो सकता है, जैसे बाहर लोग अगर वहाँ कोई अगर आप मकान किसी को दिखाते रहे हैं कनाडा में, US में, तो और उसने किसी और से ख़रीद ली है आपको बताए बगैर, तो वो जो एजेंट होता है वो पाबंद होता है आपको कि वो आपको कमीशन दे जो उसने लिया है। अब इसमें होता है कि जब आप 1% कमीशन लेते हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आपने अभी एक मेरे जानने वाले अजीज़ ही हैं, उनका ये हो कि उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है इस्लामाबाद में, और उनका एक सौदा हो गया 2-3 महीने में। उनका एक सौदा हुआ 1.5 करोड़ का, और साथ ही एक प्लाजा जो है वो तकरीबन वो 12-14 करोड़ का प्लाजा था मेरे ख्याल में। उसमें 2-3 ये पार्टनर थे। तो अच्छे भले जो है ना वो इनको 2.5-3 लाख रुपये जो है ना वो बचत होगी।
और यहाँ पर अभी सरगोदा में हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपना एक छोटा सा प्लाजा बनाया हुआ था, वो बेचा है। वो था तकरीबन 6.5 करोड़ का प्लाजा था। उसमें उन्होंने कमीशन जो है 0.5% दी है उसको, जो एजेंट था 0.5%, लेकिन वो 0.5% उनका 3,25,000 रुपये उसका कमीशन मान गया। तो अब ये ऐसे सौदे हो जाते हैं जिससे आपका जो है ना वो इकट्ठा जो है ना छक्का लग जाता है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5-6 महीने में ऐसा अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऐसा सौदा हो सकता है। और फिर आपकी जो है ना वो अगर एक जो सेटिस्फाई कस्टमर आता है वो 10, मैंने पहले बताया कि 10 सेटिस्फाई कस्टमर, 10 कस्टमर लाता है आपके पास, तो वो आपको कस्टमर और मिलेंगे इंशाल्लाह। और आप साथ अपनी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूर करें, और आप यकीनन जो है ना वो दिनों में इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। अगला प्रोग्राम हमारा जो है ना वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर होगा इंशाल्लाह। ये एजेंट का था जो बगैर इन्वेस्टमेंट के है, और नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह रियल एस्टेट एजेंट का होगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।